Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 13. The name of this chapter is aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon, these hydrocarbons are also known as the arenes. Since most of them possess pleasant odor, the class of the compounds was named as the aromatic compounds. The parent member of the family is benzene, having the molecules formula C6H6. It has a hexagonal ring of the 6 carbon atoms which 3 double bond in the alternative positions. So aromatic hydrocarbons के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि इन्हें एरीन्स के नाम से भी जाना जाता है और सबसे मेन बात ये है कि इनके अंदर प्लीजेंट स्मेल हमें मिलती है। बहुत ही अच्छी खुशबू वाले ये हमारे पास मेंबर्स होते हैं, यानी फ्रेगनेंस इनकी बहुत अच्छी होती है और इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से तो जानते ही हैं। सबसे पहला मेंबर और सबसे पुराना मेंबर जो है इस फैमिली का वो बेंजीन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। इसमें हेक्सागोनल रिंग है, ये 6 कार्बन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू अल्टरनेटिव पोजीशन पर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको शो किया है और जो फाइनल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें ये बताया है कि हम इसे इस हेक्सागोनल शो के अंदर, हेक्सागोनल पोजीशन के अंदर की तरफ एक सर्कल बनाकर भी हम बेंजीन को शो करते हैं। Now, aromatic compounds containing the benzene ring are known as the benzenoids and those not containing a benzene ring are known as the non-benzoid. जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती उन्हें हम नॉन बेंजोइड्स के नाम से जानते हैं। Aromatic compounds containing a benzene ring are known as the benzoids and those not containing a benzene ring are known as the non-benzoids. तो जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है उन्हें हम बेंजोइड्स के नाम से जानते हैं और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है उन्हें हम नॉन बेंजोइड्स के नाम से जानते हैं। Now, resonance structure of the benzene and here the stability of the benzene can be explained on the basis of the concepts of the resonance structure. यदि हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो हम उसकी स्टेबिलिटी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डबल बॉन्ड आर नॉट फिक्स, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होती है। ही सजेस्टेड दैट द डबल बॉन्ड कीप द चेंजिंग देयर द पोजीशन एज इज कॉल्ड द रेजोनेंस। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो हर वक्त बदलती रहती है, जो कि हम उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझ सकते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। The carbon-carbon bond length in the benzene is 139 pm which is the intermediate। जो कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है बेंजीन के अंदर उसकी जो लेंथ है 139 pm की पाई जाती है और ये इंटरमीडिएट होती है। CC बॉन्ड जो है वो फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 154 pm की है और जो सेकंड बॉन्ड है वो 134 pm की पाई जाती है। Due to the resonance, the electron change of the benzene gas is distributed over greater area. It gets delocalized. As a result of the delocalization, the energy of the resonance hybrid decrease as a compared of the contributing structure as about the 50 kilojoule mole minus 1. The decrease in the energy called the resonance energy. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी के नाम से जानते हैं। इट इज़ स्टेबलाइज्ड एंड बिहेव्ड एज अ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन। इफ़ द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर फिक्स, यदि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स हो, वी एक्सेप्ट 2 आइसोमर्स, तो इस कंडीशन के अंदर हमें केवल 2 ही आइसोमर्स मिलते हैं। शो बिलो, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स ईच कार्बन एटम इज अ बेंजीन इज अ sp2 हाइब्रिडाइज एंड 1 ऑर्बिटल रिमेन द अनहाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बेंजीन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ देखिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एरोमेटिसिटी। Aromatic compounds are those which resemble benzene is the chemical behavior that compounds contain the alternate double and the single bond in a cyclic structure. They undergo substitution reaction neither than the addition reaction. These characteristics be behavior called the aromaticity. The aromaticity depends upon the electric
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो उसमें हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल बिहेवियर को भी अच्छे से समझ सकते हैं। यदि इन कंपाउंड्स के अंदर हमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड देखने को मिलती है तो हम उन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ये आगे बताया गया है कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिहेवियर इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी, इनके जो बिहेवियर है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग एरोमेटिसिटी के नाम से जानते हैं। द मेन एसेंशियल ऑफ द एरोमेटिसिटी आर, अब जो मेन एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं? डीलोकलाइजेशन, द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। द सेकेंड इज द प्लानिटी। Now the delocalization of electron, the ring must be planar, allow the cyclic overlap of p orbitals. Therefore for a molecule to be aromaticity the ring must be planes. 4n plus 2 electron for the aromaticity, the electron must contain a total of the 4n plus 2 electrons where is an inter equal of the 0 1 2 3 और so on. This is known as the Huckel rule. इसे हम Huckel rule के नाम से जानते हैं। So benzene are here, the n, the value of the n is the 1, यानी कि जो बेंजीन रिंग है वो कितनी है? 1 ही है। नेफ्थलीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, देन द n, द वैल्यू ऑफ द n इज 2। नेक्स्ट इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो 14 है हमारे पास में, तो यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग जो है वो देखने को मिल रही है। सो द वैल्यू ऑफ द n इज द 3 हियर। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द एरोमेटिक एसिड एंड द रिडक्शन ऑफ द फिनॉल के थ्रू हम इसका जो प्रिपरेशन है बेंजीन का वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेंजीन रिंग पे COONA जो है वो अटैच है और NaOH के साथ में इन द प्रेजेंट ऑफ CO। जब इसे हीट किया जाता है तो हमें बेंजीन रिंग एंड Na2CO3 का जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट बेंजीन रिंग पे जब OH अटैच है इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक, बेंजीन रिंग और ZNO यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन आर इज हियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है पहले। नाउ इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन is a homolite containing to the 8 carbon atoms and the colorless liquid is the characteristic smell, and they are the inflammable, they are the toxic, and the melting and the boiling points of aromatic hydrocarbon increase with the increasing of the molecular mass। इसकी हम ऑलरेडी जो स्टडी है वो कर चुके हैं कि जब मॉलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ते हुए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द नेक्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन। तीनों ही जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस फर्स्ट नाइट्रेशन, द सेकेंड इज द हेलोजिनेशन, द थर्ड इज द सल्फोनेशन, फोर्थ इज द फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्कलाइजेशन एंड द थर्ड इज द फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन। तो ये 5 जो आपको रिएक्शंस यहाँ पे दिखाई गई हैं, दे ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन्स के बारे में आपको बताया गया है। हेलोजिनेशन जो सेकंड पार्ट है उसमें बेंजीन रिंग पे जो क्लोरीन है उस वो किस तरीके से अटैच होती है वो आपको बताया है। क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। सल्फोनेशन के अंदर H2SO4 की जो रिएक्शन है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जो रिएक्शन है वो बेंजीन के साथ में कराई जा रही है तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट फ्रिडल-क्राफ्ट एल्कलाइजेशन के अंदर जो बेंजीन रिंग है उसके साथ में C2H5Cl की रिएक्शन कराई जाती है जिससे हमें इथाइल बेंजीन मिलता है। और फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन के अंदर हमें बेंजीन प्लस CH2COCl मिल रहा है जिन्हें हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन के साथ में COCH3 और HCl जो है वो मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस SE, the reaction are the supposed to the process via the following 3 steps. The first is the generation of the electrophilic, the second is the formation of the carbonation, and the third is the removal of the proton from the carbonation. Carbonation
इंटरमीडिएट। तो ये जो तीनों ही हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज द जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल व्हेन Cl2 कंबाइन विद द AlCl3, द प्रोडक्ट इज द Cl plus AlCl4-1 and the formation of the carbonization areनियम and formation here रिमूवल और द प्रोटॉन के अंदर हमने बताया कि किस तरीके से जो प्रोटॉन है वो रिमूव होता है इसमें। Now the next is the addition reaction, addition of the hydrogen when benzene ring combine react with the 3H2 in the presence of the nickel catalyst. The product is the cyclohexane here. Now addition of the halogen when benzene ring is combined with the 3Cl2 molecule in the presence of the UV lights and the 500 Kelvin temperature. So the benzene hexachloride product are we are getting here. Now combustion on the complete burning with the oxygen, benzene gives the carbon dioxide and the water. The evolution of the large amount of the energy is the CXHY when combined with the X plus Y upon 4 whole twice O2, then X CO2 plus Y upon 2 H2O product we are formed here. Directly influence of the functional groups in the monosubstituted benzene से here is a डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है उसके बारे में हमने आपको यहाँ बताया है। ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिव्स ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द ग्रुप विच डायरेक्ट द इन्फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन आर कॉल्ड द ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। एज एन एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द OH। नाउ द नेक्स्ट इज द मेटा डाइहाइड्रेटिक ग्रुप्स, meta directing groups, the groups which direct the incoming groups and the position are called the meta directing groups. Some examples are the meta directing groups are the NO2 and CN. Now meta directing groups के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है कि the groups which directs the informing groups of the meta position is called the meta directing groups. Some examples of the meta directing groups are the NO2, CN, CS2, COR and COS, COOR, SO3H, etc. Now carcinogenity and the toxicity is an important topic. In a benzene and the polynuclear hydrocarbon containing more than the 2 benzene rings fused together are the toxic and said to be a possess cancer producing, is a carcinogenic. Such polynuclear hydrocarbons are formed is the incomplete combustion of the organic materials like the tobacco, coal and the petroleum. They enter into the human body and undergo various biochemical reaction and the finally damage the DNA and cause cancer. तो इसमें ये बताया गया है कि जो बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जब ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं, ये जो एज अ फ्यूल जब इनको काम में लिया जाता है तो जब 2 या 2 से ज़्यादा ये आपस में रिंग्स जुड़ती हैं फ्यूज टुगेदर आर 2 बेंजीन रिंग्स व्हेन फ्यूज टुगेदर इज अ टॉक्सिक सेट टू अ पोसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो ये सेफ़ नहीं होती बल्कि ये कैंसर प्रोड्यूसिंग हो जाती हैं। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म्ड इज इनकम्प्लीट कम्बशन। ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका यदि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि टबैको, कोल एंड पेट्रोलियम में देन दे एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, तभी ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसके थ्रू ये फाइनली किसी भी ह्यूमन बीइंग के DNA को डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से उसे कैंसर हो जाता है। सो द चैप्टर नंबर 13 आर completed today and our course in chemistry is also completed. Question answer and important notes I will be sent in the group. Thank you very much students.